हेलो, पीके पैथोलॉजी लैब। हाँ, मैं सलोनी सिंह बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ से कुछ दिनों पहले किसी श्रीधर नाम के आदमी ने अपना इनफर्टिलिटी टेस्ट करवाया था। सॉरी मैम, इस नाम के तो किसी भी आदमी का रिकॉर्ड नहीं है। थैंक्स। नहीं बाबू, मायूस होने की बात नहीं है, कोशिश करती रहे ना। माताजी महाराज चाहेंगे तो उस लैब का पता जरूर मिल जाएगा। थैंक गॉड। देखिए, मुझे उस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए। दरअसल जिनकी ये रिपोर्ट है, मैं उनके रिश्तेदार हूँ और वो इलाज के लिए बाहर गए हैं, तो ये रिपोर्ट मुझे उनके यहाँ भेजनी है। आप इसकी एक कॉपी तैयार रखिए, मैं जल्दी आती हूँ। ओके मैम, मैं रिपोर्ट तैयार रखूँगी, आप आके ले जाइए। बाबू, उस लैब का पता चल गया। क्या? हाँ, और बाबू अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। मैं अभी उस लैब में जाती हूँ और वो रिपोर्ट लेकर आऊंगी। एक मिनट, शुभ काम के लिए जा रही है ना, थोड़ा सा दही चीनी खाकर जा। माता महाराज तुझे सफलता दे। चलती हूँ बाबू। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मेरा नाम सलोनी सिंह है। अभी कुछ देर पहले मैंने ही आपसे फ़ोन पर मिस्टर श्रीधर के रिपोर्ट के बारे में बात की थी। ओ यस, आपकी रिपोर्ट तैयार है मैडम। आपने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दिया है। सलोनी के माथे पर सदा अपना आशीष बनाए रखें माता। बाबू, सलोनी, फिर बता क्या हुआ? हम जीत गए बाबू। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि श्रीधर में बाप बनने की काबिलियत नहीं थी। पिया के कोख में श्रीधर का बच्चा नहीं। श्रीधर पिया का गुनहगार नहीं है बाबू। माता महाराज ऐसे ही तुझे सदा कामयाबी देती रहे। हे, कौन सी कामयाबी की बातें हो रही है? काकी साहब, हमारे हाथ वो सबूत लग गया है जिससे ये साबित होगा कि श्रीधर ने पिया के साथ वो घिनौनी हरकत नहीं की थी। सलोनी लैब से श्रीधर की ऐसी रिपोर्ट लाई है जिसमें साफ लिखा है कि वो बाप बन ही नहीं सकता। सलोनी बेटे, तूने वाकई में वो काम करके दिखाया जिससे साबित होता है कि तू इस घर की लक्ष्मी भी है और इस घर की दुर्गा भी है। मैं तो सिर्फ सच सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद पिया को यकीन हो जाएगा कि मैं जो कह रही थी सही कह रही थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं पिया, सलोनी की उस एक बात की वजह से घर में क्या माहौल बन गया है। ब्रजेश बहुत परेशान है, दुखी है, किसी से बात तक नहीं करते। पिया उन्होंने खाना खाना तक छोड़ दिया है। प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश करो, मुझे तो डर लगता है कहीं वो बीमार न पड़ जाए। कहाँ है भाई साहब? इस वक्त वो ऑफिस में है। मैं अभी ऑफिस जाऊंगी और अपने हाथों से खाना खिलाकर ही लौटूंगी। नहीं, लेकिन मन्नू भाभी कहीं नाराज ना हो जाए। अब तो मम्मी जी को जानती है ना, उन्होंने मुझे घर आने से मना किया है, लेकिन
अपने भाइयों से मिलने की बात पर उन्हें क्या एतराज हो सकता है? जो कुछ करोगी उनसे पूछ के करना। मैं मम्मी जी की परमिशन लेकर ही भाई साहब से मिलने जाऊंगी। मुझे मालूम था मेरी बहू रानी मंदिर में आई है दर्शन करने, इसलिए उसे लेने चली आई। मम्मी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये तुम मुझे मम्मी जी मत बुलाया कर, माँ कहा कर। सुनने में भी मीठा लगता है और आत्मा भी तृप्त हो जाती। आपने तो मेरी मन की बात कह दी। आज से मैं आपको माँ कहूंगी। आज से नहीं, इसी पल से कहना शुरू कर। माँ, आप तो जानती हैं ना कि ब्रिजेश भाई साहब कितने दुखी हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। बेटा तुम और कुछ भी मांग लो, लेकिन ये उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तारा भाभी साहब बहुत उदास है, बहुत चिंता की बात है। मैं तुम्हें उनसे अलग नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी बहू के मान सम्मान के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि जब तक सलोनी वहां है तुम वहां नहीं जा सकती। बेटा ब्रिजेश भाई साहब ऑफिस में है, मैं उनसे वहां जाकर मिलना चाहती हूँ। तारी धौ ने पर पहले क्यों नहीं बता दिया? ऐसे ही अपना भी टाइम वेस्ट किया, मेरा भी। मैं और अभी तो तुम्हारे जीवन में नए हैं, लेकिन जिनसे तुम्हारा जन्म का रिश्ता है उनके लिए भी तुम्हारा फर्ज बनता है। यूं भी उस दिन पग फेरे में तुम्हें ना भेजकर मेरा मन अभी तक दुखी है। जाओ बेटा जाओ। भाई साहब, अरे प्रिया तुम यहाँ? आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊं। देखिए, इसलिए टिफिन भी लेके आई हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। भाई साहब, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी आंखों में देख सकती हूँ मैं। लेकिन भाई साहब, मुझे इस बात का बहुत दुख है, आप अपना गुस्सा खाने पे क्यों उतार रहे हैं? ओह, तो मेरी शिकायत पहुंच गई तुम्हारे पास। तो आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? आइए बैठिए, आज तो आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे। अरे भाई प्रिया, बहुत सारा काम है। मैं काम तो होते रहेगा, और वैसे भी भाई साहब 5 मिनट में आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आज कुछ भी हो, आप तो मुझे मना नहीं कर सकते। आपको तो मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। भाई साहब, आपकी आंखों में शायद कुछ चला गया है, पोंछ लीजिए। अब मैं चलती हूँ, अब आराम से काम कीजिए। और हाँ, अपना वादा नहीं भूलना। वैसे भी मैं यहाँ पे आती रहूंगी, ये देखने के लिए कि आप अपना वादा निभा रहे हैं या नहीं। बाय बाय। हेलो भाई साहब, प्लीज भाई साहब, फोन मत रखिए।
आखिरी बार मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता सलोनी। भाई साहब, मुझे श्रीधर की रिपोर्ट मिल गई है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है सलोनी। और तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि जो रिपोर्ट तुम्हें मिली है वो सही रिपोर्ट है? सही और गलत का फैसला करने के लिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ भाई साहब। मैं भी चाहती हूँ कि आप खुद उस लैब में आकर सच्चाई अपनी आंखों से देखें। जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, उनसे बात करने के बाद तो आपको यकीन हो जाएगा ना। आप सबको लेकर पद्मावती लैब पहुंचाइए, मैं मंदो भाभी को लेकर आती हूँ। प्लीज भाई साहब, आखिरी बार। ठीक है सलोनी। लीजिए साहब, यही गोली चाहिए थी ना आपको? मैं बांधू टाई आपकी? क्यों? तुम्हें टाई बांधने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही। देखो, तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है ना, सिर्फ वही किया कर। ठीक है, नहीं तो ना सही, फिर कभी। बच्ची को बाहर छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? किन्हीं, अपने काम में ध्यान दो और मेरी गैर हाजिरी में इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप अब भी घर पर है? कावेरी, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सुबह कहा था मेरे सिर में दर्द, मैं ऑफिस लेट जाऊं। और तुम कहां गई थी? हाँ, मैं तो बस। देखो कावेरी, मुझे ये गिन्नी है ना, ये ठीक नहीं लगती। इसे तुम अपने माँ बाप के पास वापस भेज दो। समर, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या? हाँ? इस औरत का हर चीज में ध्यान रहता है सिवाय काम के, और वैसे भी हमें इसकी जरूरत क्या है? समर, हमारी बच्ची छोटी है। एग्जैक्टली, छोटी है, और उसे नौकरानी की जरूरत नहीं है, उसे एक माँ की जरूरत है। लेकिन तुम्हारा तो ध्यान हमेशा किटी पार्टीज में लगा रहता है, तुम और तुम्हारी किटी पार्टीज। इस गिन्नी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत तेज और पहुंची हुई औरत है। मेरी एक कमजोरी इसके हाथ क्या लग गई, ब्लैकमेल करने पर तुली है। मगर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे भी गिन्नी की कोई कमजोरी ढूंढनी ही पड़ेगी, तभी इस आफत से छुट्टी मिलेगी मुझे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इजाजत दी भाई साहब से मिलने की। बेटा, इसमें थैंक यू कहेगा? जब मैं तेरा दुख देख सकती हूँ तो क्या एक भाई की तरफ का अंदाजा नहीं लगा सकती? आज उन्हें इस हालत में देखकर पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत कमजोर हो गए हैं। छोटी होने के बावजूद बड़ी बहन की तरह उन्हें समझाना पड़ा मुझे। आज मुझे ये महसूस हुआ कि किसी हारे हुए अपने की हिम्मत बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। हाँ बेटा, यही तो सुंदरता है रिश्तों की। समय और जरूरत के हिसाब से भूमिकाएं बदलती रहती है। पता है माँ, मुझे हमेशा ये लगता था जब भी मेरी भाभी आएंगी तो वो मेरी माँ की जगह ले लेंगे, और ऐसा हुआ भी। तारा भाभी साहब और सलोनी भाभी साहब, उन्होंने तो हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार दिया। लेकिन पता नहीं सलोनी भाभी साहब को क्या हो गया है, उनकी एक बात ने भरा पूरा घर होते हुए भी अनाथ कर दिया मुझे। पिया, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी इस भाभी ने भी तुम्हें दिल से चाहा है और आज भी तुम्हारी भावनाओं को समझती है पिया।
मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकती हूँ पिया? तुम्हें आंसू देकर क्या मैं मुस्कुरा सकती हूँ? जानती हूँ सब कितने नाराज हैं मुझसे, मगर अब श्रीधर की बेगुनाही मैं साबित कर सकती हूँ। और ये भी कि गुनहगार अभी है। आप फिर से वही बातें कर रही हैं। क्यों सबको अपसेट करने पे तुली हुई है? क्या सबूत है आपके पास? श्रीधर की मेडिकल रिपोर्ट। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें यकीन करना होगा समर, और तुम्हारे साथ साथ सबको ये मानना होगा कि सच्चाई वो नहीं जो सब समझ रहे हैं। किस जन्म का बैर निकाल रही है तू मुझसे सलोनी? मेरे बेटे को मुजरिम कहकर तू मेरी ममता पर लांछन लगा रही है। तू नहीं जानती कितना प्यार दिया है मैंने तुझे। मन्नो भाभी अभी मेरा भाई है, और बिना कारण मैं उस पर कोई... ठीक है, मैं किसी परीक्षा से क्यों डरूं? जब मेरे बेटे ने कोई गुनाह किया नहीं है तो मैं क्यों मुंह छुपाती फिरूं? चल, कहां लेके चलना चाहती है चल। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस बार भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाई तो मन्नो तुझे मरते दम तक माफ नहीं करेगी। अभी से भी कह देती हूँ वहां आने के लिए। जी मॉम। अभी बेटा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर किसी को मेरे बेटे पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तू आ जाना। आइए मेरे साथ। ये अभी का चला गया? सलोनी रुक जाओ, मुझे लगता है हमें अभी का इंतजार करना चाहिए। सॉरी, मैं लेट हो गया। सलोनी दीदी, क्यों आपको अपने भाई पर भरोसा नहीं है? आपकी इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके इस डाउट की वजह से पिया, मम्मा और बाकी सब फैमिली मेंबर्स को कितनी परेशानी हो रही है, उन्हें कितना दुख हो रहा है। आखिर आप कौन सा बदला ले रही हैं मुझसे? सब पता चल जाएगा अभी। इतना मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं लैब इंचार्ज से मिलना चाहती हूँ। इस रिपोर्ट के बारे में पूछना था। ठीक है, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। ये रिपोर्ट किसने लाई है? मैं लाई हूँ। मैं पूछना चाहती थी कि ये रिपोर्ट झूठी है, नकली है ये रिपोर्ट। लेकिन यहीं से ली थी मैंने ये रिपोर्ट।
और ये सिग्नेचर भी। नाम तो मेरा है लेकिन सिग्नेचर मेरा नहीं है। किसी ने गलत और फेक रिपोर्ट दी है आपको? मैं खुद आई थी यहाँ और एक नर्स ने मुझे ये रिपोर्ट दी थी। शांति नाम था। आई एम सॉरी मैडम, शांति नाम की कोई भी नर्स हमारे यहाँ काम नहीं करती है। आपके साथ धोखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। ओ गॉड, तो ये सब काकीसा का चमत्कार है। भाई मानना पड़ेगा, काफी इंटेलिजेंट है ये ओल्ड लेडी। सो माय डियर सलोनी जी, आप मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी ना? देखिए कितने सारे मददगार हैं मेरे, इतनी चालाकी और आसानी से सब कुछ पनप गया। अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गए। अब आप कुछ भी कर लें सलोनी जी, किसी को आपकी बात पर विश्वास नहीं होगा।